पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को रात को निधन हो गया। उन्हें रात 8 बजे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में लाया गया था और घर पे बेहोश हो गए थे। तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी रह चुके हैं। तो आज पूरा देश का मनमोहन है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अगर वे आज हमारे बीच में नहीं रहे तो उनके निधन निश्चित रूप से भारत हो और चाहे पूरी दुनिया हो, एक अपूर्णीय क्षति और खासकर राजनीति क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है। उनके बारे में जानकारी के लिए मैंने कुछ एक वीडियो लिखा है यहाँ, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जिनका कार्यकाल भारत देश की राजनीति में और पूरी दुनिया में एक अर्थशास्त्री कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। मई 2014 तक इस पद पे 2 बार टर्म में रहे। एक देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे तक समय तक प्रधानमंत्री भी रहे और पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने पूर्ण 5 साल का कार्यकाल भी किया। और अगर हम बात करें कुछ इनके डिटेल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं तो उनकी मृत्यु भारतीय राजनीति और समाज के लिए गहरी क्षति है। उनका योगदान, उनकी विचारधारा भारत के विकास के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित कर दिया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है, क्योंकि देश के बड़े माने जाने माने अर्थशास्त्री भी रहे हैं। तो सरकार ने ये फैसला लिया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज के सम्मान के साथ किया जाएगा। तो चलिए थोड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूरे जीवन काल के बारे में जानते हैं यहाँ से और देखते हैं कि उनके बारे में क्या-क्या है जो एक शिक्षा के क्षेत्र में और हर चीज में आपके काम आने वाला है। तो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में जाने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री जी का डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था तब भारत और पाकिस्तान एक था, विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन से पूर्व उनका जन्म हुआ, तो यानी अब वो पाकिस्तान में जगह है जब जो उनका जन्म हुआ उस गांव में। वे शुरू से प्रतिभाशाली छात्र थे और दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे अपने डॉक्टरेट की डिग्री की यानी डी.फिल किया था उन्होंने। और उसके बाद भारत के एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक पद पे पधारे थे। प्रधानमंत्री का उनका जो कार्यकाल है वो है 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर कई सामाजिक आर्थिक पहल जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्वास्थ्य मिशन, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का कद भी बढ़ा है। वैश्विक मुद्दे में भारत की एक मजबूत स्थिति भी रही। तो हम थोड़ा और डीपली में जानेंगे कि उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह के आरबीआई गवर्नर थे, फिर 10 साल के बाद पीएम भी रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं तो ये मैंने बताया है कि आपको 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गहा जो अब पाकिस्तान में है वहां पे जन्मे होते हैं। उनके पिताजी का नाम गुरमुख सिंह था और माँ का नाम अमृत कौर था, जो 1932 में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। और आपको बता दें कि जब भी प्रधानमंत्री अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे भाषण की या कोई भी, तो वो उर्दू भाषा में लिखा करते थे। किस में लिखा थे? उर्दू भाषा के अंदर उनकी स्क्रिप्ट लिखा रहती थी। तो यानी उनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था जो विभाजन से पहले था, लेकिन विभाजन के बाद उनका परिवार और हिंदुस्तान आ गया था। जो हिंदुस्तान के बाद उनका पढ़ाई जो पंजाब विश्वविद्यालय में हुआ था ग्रेजुएशन और पीजी, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की थी और ऑक्सफोर्ड से अपनी डॉक्टरेट यानी कि डी.फिल की उपाधि प्राप्त की थी। मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल में एक इकोनॉमिक्स
यानी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर रहे, क्योंकि आज भी अगर उन्हें एक माना जाता तो भारत की सबसे अच्छे, लगभग पूरी दुनिया में उनको अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता, अर्थशास्त्री थे वो। 1966 से 1969 के दौरान राष्ट्रीय शृंग सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी भी चुने गए थे। उसके बाद 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। लेकिन 1972 में वो फिर क्या हो गए, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए। 1972 में अंदर उनके मुख्य सलाहकार बन गए, और इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, और 1982 से लेके और 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस पद तक पर। और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी थे। और इसके बाद यूजीसी यानी कि यूजीसी के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी अगर हम बात करें इनके जीवन काल के जो पिछले, तो इकोनॉमिक्स भी रहे हुए हैं, प्रोफेसर रहते हैं। 1966 के शृंग सम्मेलन में आर्थिक सलाहकार मिला। उसके बाद 1971 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में, और 1972 के अंदर उन्होंने यानी कि वित्त मंत्रालय का प्रमुख सलाहकार भी यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद वो योजना आयोग के अध्यक्ष बने। 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे, और उसके बाद यूजीसी के अध्यक्ष भी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आज बता रहे हैं आपको। 1991 में अगर हम बात करें, राजनीतिक क्षेत्र ने असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। उनका राजनीतिक एक सफर यहाँ से। उसके बाद 1995, 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 राज्यसभा सदस्य यहाँ से चुने गए थे। यानी कि प्रॉपर 33 साल तक राज्यसभा सदस्य रहे। राज्यसभा सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को वो रिटायर हो जाते हैं, सदन से रिटायर ले लेते हैं। 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा सत्ता में थी, तब वे विपक्ष नेता थे। तब वह विपक्ष नेता थे किसमें, राज्यसभा में। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। किससे हारे थे, भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा उनको हरा गए थे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिंह राव के सरकार में भी वो वित्त मंत्री भी रहे। यानी 1991 से लेके और 1996 तक वित्त मंत्री रहे। किसकी सरकार में, प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री पद से। और 2004 से लेके 2014 तक क्या रहे, 2004 से लेके 2014 तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण 5 साल का कार्यकाल किया था। पूर्ण 5 साल का कार्यकाल किया। तो ये पहले प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू के बाद बनने वाले पीएम में से जिन्होंने 5 साल का पूर्ण कार्यकाल किया, और दूसरी बार लगातार पीएम बनने का भी इनको मौका मिल जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण 1987 के अंदर, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993-94, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 से नवाजे गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां उनके अभी। और अगर हम उनके कुछ ऐतिहासिक फैसले की बात करें, जिनके 6 ऐसे ऐतिहासिक फैसले माने जाते हैं आज भी राजनीतिक क्षेत्र में, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 1900 यानी जून 1991 में सबसे बड़ा आता है वैश्वीकरण और उदारीकरण का, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। जून 2005 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का अधिकार लेके आए थे। इसके बाद सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना जैसी स्कीम लेके आए थे। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील की, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसले इनके द्वारा किया गया था। जनवरी 2009 में जो आप आजकल के बहुत ज्यादा काम आता है, यानी आपका आधार कार्ड, जो जनवरी 2009 के अंदर उन्होंने फैसला लिया था। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार जो लेके आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये 6 बड़े ऐतिहासिक फैसले थे
जिन्होंने प्रधानमंत्री ने लिए थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धि की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सम्मान भी मिले थे और आज भी उन्हें भारत के बड़े अर्थशास्त्री के रूप में माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये थे कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह के आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके कुछ कार्यकाल और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में जो कार्य हुए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, वो इस वीडियो में मैंने बताया। कोशिश करिए कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें अगर नहीं बताई तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए।